नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको श्री कृष्ण के आपके प्यारे लड्डू गोपाल से जुड़ी एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाएंगे। हर गर्भवती माता को अपने प्यारे से नटखट से लड्डू गोपाल जैसे बाल गोपाल जैसे अपने गर्भस्थ शिशु को यह बात जरूर बतानी चाहिए। गोवर्धन पूजा की यह कथा जरूर सुनानी चाहिए। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गोवर्धन पूजन का त्योहार द्वापर युग से मनाया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की बड़ी ही रोचक और पावन कथा। गोवर्धन पूजा की कथा। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा, तो वहाँ उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी। फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फल स्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिसके कारण यहाँ वर्षा होती है और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर यानी अपनी उंगली पर उठाकर छाती सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सत्य जानकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। इस तरीके से श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया। अंत में उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रख दिया। ब्रजवासियों से कहा कि अब से वह हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाए। तभी से यह पर्व प्रचलित हुआ। आज भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यह गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसी तरीके से गोवर्धन पूजा का पर्व चला आ रहा है। आपको यह श्री कृष्ण की कथा कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। आप इस दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन अपने शिशु को
यह कथा से ज़रूर अवगत कराइए। श्री कृष्ण के सभी गुणों के बारे में ज़रूर बताइए। आपके गर्भ में पल रहा शिशु बहुत ही प्रसन्न होगा। इस दिन अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आपके प्यारे लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज के दिन मैं आपसे यह प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसकी सदैव रक्षा करना, साथ साथ मेरी भी रक्षा करना। मेरा आने वाला शिशु सभी गुणों से परिपूर्ण बने, आपकी ही तरह बड़ा ही प्यारा नटखट लड्डू गोपाल जैसा बने। मुझे ऐसा पुत्र दे दो हे लड्डू गोपाल, मुझे ऐसा नटखट एक कान्हा दे दो। मेरी प्यारी सी संतान में आपके जैसे सभी गुण प्रवेश करे। आपकी शरण में नतमस्तक होकर हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे यह प्रार्थना कर रही हूँ, जिसे स्वीकारना। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को आपके शिशु के लिए प्रार्थना जरूर करें। और आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।